आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में आईडीएफ की बड़ी एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने तबाह हो गए हैं। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हमास के खात्मे के जुनून में इजराइल ने करीब करीब पूरा गाजा उजाड़ दिया। 17 लाख लोगों के लिए गाजा के आखिर में एक कोना दिया गया जहां शरणार्थी कैंप में वो बुरे हाल में जी रहे थे। लेकिन अब इजरायली फौज राफा में भी जा पहुंची है। विध्वंस की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखते ही दिल दहल जाए। लेकिन बेन्यामिन की जिद है कि अब हमास का संपूर्ण संहार होकर रहेगा, फिर चाहे गाजा में कितनी ही बड़ी तबाही क्यों ना हो जाए। इजराइल के हमले के बाद ईरान और उसके समर्थित संगठन तमतमाए हुए हैं। इजराइल की घेरेबंदी कर ली गई है, यानी राफा का बदला इजराइल पर हमला करके लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पूरा अरब एक ऐसा सुलगता ज्वालामुखी बन बैठा है जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। राफा में इजराइल ने इतना विध्वंस मचाया है कि क्रूरता की सारी हदें वो लांघ गया है। पहले बुलडोजर घुसा, फिर टैंक, और उसके बाद बॉम्बर ने कहर बरपाया। बाकी कसर मिसाइल स्ट्राइक ने पूरी कर डाली। इजराइल ने राफा में जो किया उससे ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है और ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और इसी वजह से ईरान को यह भी मौका मिल गया है कि वो इस्लामिक देशों को एकजुट कर कर अब इजराइल की सभी कार्रवाई पर अंकुश लगा दे। ईरान के टॉप कमांडर इस्लामिक मुल्कों के संपर्क में हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीच बीच में हमले किए जा रहे हैं। और हमले कितने विध्वंसक हैं, ये इलाक शहर पर हुए हमले की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। बीती रात इलाक के आसमान से ड्रोन और मिसाइल की बारिश हुई। पूरी रात सायरन बजता रहा। पूर्वी इजराइल के शहर इलाक में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ, जिसके बाद इलाक में कोहराम मच गया। हमले के 2-3 और वीडियो सामने आए हैं। राफा में जो तबाही इजराइल ने मचाई है उसके बाद यह अंदेशा था, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी इतने बेकाबू हो सकते हैं इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। अमेरिका तुरंत हरकत में आया। कई घटनाएं एक साथ हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी राफा मिस्र बॉर्डर पर पहुंच गए। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स तेल अवीव पहुंच गए। गंभीर हालात देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस फैसले से बाइडेन का विरोध हो रहा है। अब इजराइल मिस्र युद्ध का खतरा बढ़ गया है। इजराइल ने राफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके न सिर्फ ईरान बल्कि मिस्र के गुस्से को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि गाजा शरणार्थी मिस्र में घुस सकते हैं। दूसरी तरफ एक और क्रॉसिंग केरेम शालोम पर भी आईडीएफ का कब्जा है। इजराइल की ऐसी हरकत से मिस्र भड़का हुआ है। गाजा और मिस्र की बॉर्डर क्रॉसिंग पर 2 जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। दरअसल अब इजिप्ट को यह भी लगता है कि कहीं इजराइल यहीं ना रुके और आगे बढ़ता हुआ इजिप्ट के कई इलाकों पर भी कब्जा कर ले। वैसे भी इजराइल ने अपने मंसूबे जता दिए हैं, जिसमें फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर उसका कब्जा करीब करीब हो गया है।
और उस कब्जे की तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जिसमें इजरायली सैनिक फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली फ्लैग लगाते हुए दिख रहे हैं। इसी वीडियो पर मिस्र भड़का हुआ है और ईरान की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उसने ईरानी प्रॉक्सी को इजरायल में तबाही मचाने का फरमान जारी कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी हमले के लिए तैयार है, जबकि इजरायल का राफा क्रॉसिंग पर कब्जा इजरायल मिस्र समझौते का उल्लंघन है। इससे इजरायल मिस्र जंग का खतरा बढ़ गया है। मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली झंडा फहराने का विरोध किया है। इसे सीधे तौर पर कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन बताया है। यानी अब इजरायल पूरी तरह घिर गया है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा दूसरे इस्लामिक देशों को इजरायल पर उंगली उठाने का वक्त मिल गया है। इसी वजह से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि वो कुछ इस्लामिक मुल्कों से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकता है।